जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। लाइफ हैप्पीनेस का ब्लॉग चैनल में स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप तक मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और आप मेरे हर एक वीडियो का आनंद ले सकें। तो फ्रेंड्स, आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। पति पत्नी की दिल को छू लेने वाली कहानी। मानवजीत एक व्यापारी है। उसके पिता का खानदानी बिजनेस एक तेल पेलने की मशीन है। मानवजीत जब बड़ा हुआ तो वह अपने पिता के बिजनेस मॉडल को पूरी तरह समझ चुका था। अमरजीत ने उस बिजनेस को बड़ा करने की सोची और एक दिन वह सफल व्यापारी बन गया। अमरजीत के पिता चाहते थे कि अमरजीत अपने समाज की किसी लड़की से शादी करे, लेकिन अमरजीत की आंखें तो कॉलेज के दिनों में ही 2 से 4 लवली से हो चुकी थी। अमरजीत एक दिल का सच्चा इंसान था। वो कभी भी झूठ नहीं बोलता था। अमरजीत को साधारण जीवन जीना, झूठ नहीं बोलना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था। लवली को किसी धोखे में नहीं रखना चाहता था। एक दिन अमरजीत ने अपने दिल की बात लवली को बता दी कि वो उसको चाहता है। अमरजीत की यह बात सुनकर लवली को एक झटका लगा। उसका कारण यह था कि लवली कानपुर की थी और अमरजीत हिमाचल का पहाड़ी बंदा था। लवली अमरजीत को अच्छा तो पाती थी, लेकिन हिमाचली होने की वजह से वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। चूँकि दोनों ही लोग अलग अलग जगह के थे तो दोनों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि दोनों के जगह का भाषा थोड़ा अलग हो जाता था। इसलिए जब बात आगे बढ़ी उसे अमरजीत से प्यार हो गया, या यह कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को दिल से चाहने लगे। लवली एक खुददार हिंदू लड़की थी। अमरजीत भी हिंदू परिवार से ही था। बस समस्या आज जो रही थी वो थी रीति रिवाजों की, भाषा की। लेकिन लवली अमरजीत होशियार थे, उन्होंने इस बात का हल निकाल लिया कि हम दोनों अपने घरों में हिंदी बोलकर काम चलाएंगे। क्योंकि अमरजीत डोगरी था, उसका घर गांव में था, तो वहाँ डोगरी ही चलती थी। हिंदी तो लोग खूब बोलते थे, लेकिन घर में अपनी भाषा ही चलती थी। अमरजीत को लवली से कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन अमरजीत ने अपनी मम्मी को अपने प्यार की कहानी बतलाई तो पहले तो वह नाराज़ हुई, लेकिन जब बेटे ने माँ को अपने प्यार की बात बतलाई और पूरी बात जब उन्हें समझ में आ गई, तो उनकी माँ भी इस बात से इनकार नहीं कर पाई कि उनसे शादी ना करे, बल्कि उनकी माँ की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी कि कब वो बहू को घर ले आए और दोनों साथ में रहे। क्योंकि जिस तरह अमरजीत बता रहे थे कि लड़की बहुत अच्छी है, तो उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। और एक दिन अमरजीत की माँ बताई अमरजीत को कि बेटा तू जा और लवली को जल्दी से घर ले आ, हमें उससे कुछ बातें करनी है, क्योंकि वो मेरी बहू बनने वाली है। तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि शादी से पहले मैं उससे कुछ बात कर लूँ, कुछ उसे रीति रिवाजों के बारे में बता दूँ। तो तुम कब मिलवा रहे हो हमें लवली से, उसकी माँ कहकर हंस पड़ी। वहीं दूसरी तरफ अमरजीत माँ से कहे जा रहे थे लवली के बारे में कि माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसी के साथ जीवन जीना चाहता हूँ, तो दो और सपने भी देख रहा हूँ। 2-3 बार दोहराते हुए माँ का दिल पिघल गया। माँ ने पापा को पटाया, तब कहीं जाकर बात बनी। यही सब लवली भी अपने घर कर रही थी। उसके माता पिता भी विवाह के लिए मान गए थे। आखिर 10 मई को दोनों का विवाह हो गया। कानपुर की लाडली अब हिमाचल की हो चुकी थी। दोनों ने अपने धर्म में शादी की, इस वजह से कोई बखेड़ा भी नहीं खड़ा हुआ। बस इतना अंतर दोनों में था कि एक ओबीसी समाज की थी तो लड़का राजपूत समाज से था। आखिर प्यार में इतना तो चलता ही है। आज दोनों खुशी के अपने खानदानी व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। अब दोनों के बच्चे किरण, सालू उन्हें
खूब प्यार करते हैं। लवली कानपुर साल में 2 बार पहले जाती थी, लेकिन अब तो 2 साल में 1 बार ही जा पाती है। लेकिन लवली के माता पिता और भाई हमेशा उससे मिलने आते ही रहते थे और संदेश ढेर सारा लाते थे। ढेर सारे कपड़े और मिठाइयाँ, जो भी होता है वहाँ का पकवान सब बना के लाते थे, ताकि लवली को बहुत अच्छा लगे, अपनापन सा लगे और वो खुशी खुशी अपने परिवार में रह के अपने परिवार के साथ रंग जाए। और दोस्तों, अभी लवली बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी अपने परिवार में। तो आज की ये कहानी आप सबको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।